ठीक है, तो अब हम इस सेशन के अंदर जो है आपको बिज़ी का स्टार्ट कराने वाले हैं। बिज़ी जो है ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो पहले इसमें समझते हैं कि इसको इंस्टॉल किस तरीके से करना होता है। सो हाउ टू इंस्टॉल अ बिज़ी। ओके, तो ये आपके पास क्या होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास सेटअप है इसका। अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकता है या ले सकता है। आप लोग को रिक्वायरमेंट है तो आप लोग वैसे तो सभी पीसी के अंदर इंस्टॉल है। तो ये आपके पास यहाँ सेटअप होना चाहिए। इस सेटअप पे आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है और इसके आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अभी ये रहा, आपने यहाँ से यस पे क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने करना है आई एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशंस लाइसेंस एग्रीमेंट, इसको ऑन कर देना है। डू नोट कर देंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो आई एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। अब ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, जस्ट ये क्या करेगा, 1 से 2 मिनट के बीच का टाइम लेगा। अकॉर्डिंग टू आपके पीसी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से फास्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा थोड़ा और जल्दी हो जाएगा, स्लो हो सकता है तो स्लो होगा कॉन्फ़िगरेशन, लो कॉन्फ़िगरेशन का होगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा और ले सकता है। ठीक है, नाउ फिलहाल हमारा हो गया है फिनिश। ठीक है, तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका। बट अभी क्या है कि एजुकेटेड वर्जन है तो हमारे पास लाइसेंस है इसका। तो ये मेरे पास लाइसेंस इसका है, मैंने इसको कॉपी किया और सी ड्राइव के अंदर जाना है, प्रोग्राम फाइल के अंदर जाना है और यहाँ पे बिजी मिल जाएगा आपको, बी प्रेस करना। इसमें नहीं, प्रोग्राम फाइल में 2 आएंगे एक्चुअली। एक आता है प्रोग्राम फाइल 64 और एक आता है 86 यानी कि 32। तो 86 मतलब 32 होता है। तो आपको प्रोग्राम फाइल 86 पे जाना है और यहाँ पे बिजी, आप देख लीजिए कहाँ है, ये आपको बाहर ही मिल जाएगा, ये रहा बिजी। ठीक है, तो यहीं पे आपको बाहर ही आना है और उस फाइल को मैं यहाँ पे जस्ट पेस्ट करता हूँ, Ctrl+V और फिर यहाँ पे रिप्लेस पे आपने क्लिक कर दिया। तो अब ये हमारा जो बिजी है ये एक्टिव हो चुका है और ये वर्क करेगा। इसमें सारी चीज़ प्रॉपर एज अ लाइसेंस पर। तो क्लोज करते हैं। देखिए अब ओपन कैसे करना है, यहाँ पे ये रहा हमारा बिजी 21, इसको आपने डबल क्लिक करना है या एंटर कर देना है तो ये हमारा बिजी ओपन हो जाएगा। अब देखिए बिजी होता क्या है, बिजी जो है ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी इसके अंदर हम सारा अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं प्लस इन्वेंट्री भी मेंटेन कर सकते हैं विद जीएसटी वगैरह। जस्ट लाइक जैसे आपने टैली किया हुआ है, टैली का ही ये ऑल्टरनेट सॉफ्टवेयर है। अब हम ये क्यों सीखते हैं, बेसिकली कई कंपनियां करती हैं बिजी के अंदर अपना सॉफ्टवेयर, अपना डाटा मेंटेन करती हैं हिसाब किताब। अब आपको आता है टैली, बिजी आपको आता नहीं है तो वो आपको क्यों रखेंगे, आपको दोनों आते हैं। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि हाँ भाई जहाँ बिजी वर्क होता है वहाँ बिजी भी काम कर लोगे, जहाँ टैली में काम होता है वहाँ टैली पे काम कर लोगे। तो दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे। ठीक है, और कोई भी एक सॉफ्टवेयर अगर आपने सीखा है, मान लीजिए आपने टैली सीखा है फिर आप बिजी करते हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगा और टाइम भी कम लगेगा। और अगर आपने पहले बिजी सीखा फिर आप टैली करते हैं तो टैली में भी कम टाइम लगेगा, क्योंकि दोनों ही एक कंसेप्ट पे काम करते हैं। कि जैसे हमारा अकाउंट को मेंटेन करने का एक तरीका होता है, उसमें प्रॉपर हमारे जो सारे कंडीशंस वगैरह होती हैं, डेटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, वही सेम चीज़ के अंदर भी होता है। बस इसका यूज़र इंटरफेस थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है टैली से और अलग अलग तरीके से हम मेंटेन करते हैं। बाकी कंसेप्ट वही चलेगा, अकाउंट कंसेप्ट जो होता है इसे मेंटेन करने का वो अकाउंटिंग वाला ही फॉलो होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका इंटरफेस है, इसका यूज़र इंटरफेस है और क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं वो चीज़ रहेगा। ओके, अब इसमें अगर हमें कोई भी कंपनी क्रिएट करनी हो तो हम कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए आपको आना है क्रिएट कंपनी के अंदर। ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको, कंपनी के अंदर। तो कंपनी सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे क्रिएट कंपनी के अंदर जाना है। ठीक है, ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, कंपनी में जाएंगे एरो से भी आप जा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जिससे भी जाना है आप अप एंड डाउन एरो से क्रिएट पे गए और फिर एंटर कर दिया। और अब यहाँ पे पूछ रहा है फर्स्टली नेम, कंपनी का नाम। तो अभी हम डाल देते हैं अचीवर्स इंस्टीट्यूट। ओके, पार्टी नेम सेम रहेगा, प्रिंट नेम क्या है, प्रिंट नेम क्या प्रिंट होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। और शॉर्ट नेम आपको डालना है, तो शॉर्ट नेम मैंने AIC डाल दिया, यानी कि अचीवर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। कंट्री इंडिया है, स्टेट दिल्ली ले लेंगे, या आप जिस भी स्टेट में आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे डेट ले लोगे। ठीक है, सॉरी स्टेट ले लोगे आप। उसके बाद यहाँ पे पूछा फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यानी आपके फाइनेंशियल कब से रखनी है। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, FI मतलब फाइनेंशियल ईयर। तो अभी जो हमारा करंट चलेगा वो अप्रैल, वैसे नॉर्मली अप्रैल टू मार्च होता है। नॉर्मली ईयर क्या होता है, जनवरी टू दिसंबर होता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो अप्रैल टू मार्च होता है।
तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो स्टार्टिंग फाइनेंशियल ईयर है, तो मैं फिलहाल डाल रहा हूँ 1/4/2023, ये नया फाइनेंशियल स्टार्ट होगा। फिर आता है बुक कमेंसिंग फॉर्म, यानी बुक्स आपको कब से मेंटेन करनी है, तो ये भी हमारा स्टार्टिंग जब से हमने कंपनी स्टार्ट किया तभी से हमारा बुक भी इसमें मेंटेन, बुक यानी कि अकाउंट बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सारा वो अलग अलग मेंटेन होता है। तो वो कब से मेंटेन होना चाहिए, वो भी सेम डेट से मेंटेन होना चाहिए। ओके, उसके बाद एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। तो एड्रेस अभी हमने फिलहाल डाल दिया राजापुरी, उत्तम नगर, ओके, दिल्ली। और यहाँ पे CIN नंबर का भी इन्फॉर्मेशन है तो डाल दिया, अगर छोड़ दो। पैन नंबर की इन्फॉर्मेशन है तो डाल दीजिए। कोड नंबर क्या है वो डाल दीजिए। तो ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो डाल दो, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, इट्स नॉट अ मैंडेट। ओके, फिर यहाँ पे करेंसी सिंबल आएगा, रुपीज़ में है, और रुपीज़ में अगर हम किसी अदर कंट्री में काम कर रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, इसके साथ साथ कोड यूज़ करना पड़ेगा। डॉलर को यूज़ करना है, जैसे हमें डॉलर यूज़ करना है तो मैं सिर्फ के साथ 4 प्रेस करूँगा, डॉलर आ जाएगा, ठीक है, तो वो रहेगा। और अगर मुझे लाइक रुपीज़ का ये यूज़ करना है तो ओल्ड के साथ मैं 4 यूज़ करूँगा, ओल्ड, ठीक है। इसमें फ़िलहाल अभी हम INR कर देते हैं, यानी कि इंडियन रुपीज़, ओके, या RS भी कर सकते हो आप। तो ये रुपीज़ करेंसी रुपीज़ में रहेगा, करेंसी सब स्टार्टिंग पैसा रहेगा, यानी जो डेसिमल वाला होता है वो किस में होता है, पैसे में होता है। करेंसी फाउंड क्या रहेगा, वो रुपीज़ कोरिडियन में रहेगा, ठीक है। और एक काम और करते हैं, अगर मैं इसमें ये इसमें भी नहीं ले रहा फिलहाल वो, तो आप RS ही कर दीजिए, ठीक है। एंड वैसे यहाँ पे देखा जाए तो ऑटोमेटिकली R आपका ये रहा, ठीक है, रुपीज़ का सिंबल अपने आप ही आ रहा है, करेक्ट है, यहाँ पे वो दिख रहा है, लेकिन प्रिंट में हमारा ऐसा आएगा, वो चल रहा है, ठीक है। फिर इनेबल GST, अगर आप चाहते हैं अभी GST इनेबल करना है तो यस कर देंगे। फिलहाल अभी हम GST बाद में करेंगे, जब बताऊंगा तो उसको हम यहाँ से इनेबल कर लेंगे, अभी के लिए हम नो कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप आगे प्रॉपर करेंगे तो यस करना होगा, ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ से आपने सेव पे क्लिक कर देना है। अभी पूछ रहा है सेव दिस इन्फॉर्मेशन, तो यस पे क्लिक कर दीजिए। तो अभी इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे यहाँ पे सेव हो रहा है, 6% हो गया, यानी कि कंपनी जो है क्रिएट हो रही है। इसके आगे का अभी स्टेप और है, ठीक है। तो ये आप जाएंगे कंपनी हैज़ बीन क्रिएटेड, यानी कंपनी क्रिएट हो चुकी है, ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पूछ रहा है कंपनी ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, यानी कि आपको पासवर्ड वगैरह लगाना है, तो अगर पासवर्ड लगाना है तो यस कर देंगे, नहीं लगाना है तो नो कर देंगे। नो करने के बाद कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। और लगाना है तो यहाँ से यस करना है। उसके बाद आपको क्या यूज़र नेम क्या रखना है, अपने हिसाब से कोई भी डिजिट रख सकते हैं, पासवर्ड जो रखना चाहे वो रख सकते हैं, और रीच है पासवर्ड आपको सेम वही पासवर्ड आपको नीचे भी डालना है, यहाँ भी डालना है, यहाँ भी डालना है। फिर उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो पासवर्ड लग जाएगा। जब भी आप इस टैली तो बिजी तो ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर आपको कंपनी जब ओपन करेंगे ना तो पासवर्ड मांगेगा वो, ठीक है, तो उसके लिए रहेगा। तो फिलहाल के लिए अभी मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, नो कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक किया और नो पे प्रेस कर दिया तो सीधा आगे सेव पे आ जाएगा और एंटर। अब यहाँ पे पूछ रहा है, ये आगे वही सेम ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे फीचर्स मांग रहा है कि आपकी जो कंपनी बनी है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या क्या फीचर आपको रखने हैं। तो वो हम क्या करेंगे आगे, जैसे अभी हम स्टेप बाय स्टेप क्लास सीखेंगे इसके, क्लास 1 बाय क्लास 5, तो उसमें हमें जो जो चीज़ें आगे रिक्वायरमेंट होती जाएगी हम 1 बाय 1 उनको ऑन कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो वहाँ पे आपको पहले से ही चीज़ें को ऑन रखनी चाहिए। अगर वहाँ वैट लगता है तो वैट ऑन कर देंगे, GST लग रहा है तो GST ऑन कर देंगे, एक्साइज ड्यूटी लगता है, सर्विस टैक्स लगता है, तो उसके सारे एक तरह के फीचर्स हैं कि आपको क्या ऑन रखना है, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि हमें आगे 1 बाय 1 जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से हम चीज़ों को ऑन करते जाएंगे, ठीक है। जैसे टैली में हम करना, तो यहाँ से एग्जिट कर देंगे, यानी अब आपकी कंपनी बन चुकी है, ओपन हो चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है अचीवर्स इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल ईयर 23-24, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिजी के अंदर प्रॉपर एक कंपनी क्रिएट करें। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, हमें दूसरी कंपनी ओपन करनी है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, पहले क्लोज करना पड़ता है। टैली में एक साथ हम कई सारी कंपनी ओपन कर सकते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस कंपनी को क्लोज करना होगा। वो कहाँ आएगा, कंपनी सेक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। तो क्लोज हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें ओपन करनी है जो हमने बना रखी है। तो क्या करना है, ओपन कंपनी, वापस से कोई दूसरी कंपनी क्रिएट करनी है तो कहाँ जाओगे, क्रिएट कंपनी पे जाओगे, ठीक है। तो फिलहाल मुझे ओपन करना है तो ओपन पे गए। तो अब देखो यहाँ पे जितनी कंपनी इसके अंदर बनी हुई है वो सारी शो कर रहा है यहाँ पे, राइट। तो मुझे क्या करना है, मुझे अचीवर्स इंस्टीट्यूट वाली कंपनी ओपन करनी जो मैंने अभी बनाई है। ये जो पहले से कंपनी AIC वाली एक ही अलग बनी है, तो मैंने अचीवर्स इंस्टीट्यूट ले लिया और फिर ओके कर दिया। तो
अब पता कैसे लगेगा ओपन होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा अचीवमेंट से, जो कंपनी ओपन है वो नीचे यहाँ दिखाएगा, जबकि टैली में ऊपर आता है। अब इसका यूजर इंटरफेस क्या क्या होता है, यहाँ पे सभी ये मेन्यू बार होते हैं, ये ऊपर दिखाता है बिजी का कौन सा वर्जन है, क्या है, ऊपर आ रहे हैं। जबकि टैली में सारे फंक्शन यहाँ आते हैं ऐसे, इसमें ऊपर आ रहे हैं। तो ये यूजर इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ठीक है। और कंपनी में मान लीजिए हमने कोई कंपनी बना ली, अब हमें उस कंपनी के अंदर क्या करना है, चेंजेस करने हैं, कुछ बदलाव करना है, एड्रेस चेंज करना है, मोबाइल नंबर ऐड करना है, ईमेल आईडी अपडेट करना है, या और कुछ ऐड करना है। तो क्या करोगे आपने, इसी के देखो नीचे कंपनी के अंदर जाना है आपने, फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट मेन्यू के अंदर यहाँ पे दो है, क्लोज है और एडिट है। क्लोज कर देंगे तो ये कंपनी बंद हो जाएगी। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, किसी भी कंपनी को एडिट करना है तो पहले उसको ओपन करना पड़ेगा। जब तक आप ओपन नहीं करेंगे आप उसको एडिट नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो आपने ओपन करना है उस कंपनी को फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस भी कंपनी के अंदर आप एडिट करना चाहते हैं। उसके बाद जाना है एडिट कंपनी को, तो वही कंपनी इन्फॉर्मेशन खुल गई। अब आपके यहाँ जो भी बदलाव करने हैं, जैसे मुझे अब यहाँ पे नेम पूरा करना है, ठीक है, ये मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद शॉर्ट नेम ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, और मुझे ईमेल आईडी भी ऐड करनी है और कंप्यूटर। अच्छा, इसमें लिमिटेशन है एक्चुअली, हाँ क्या हो रहा है कि इसमें लिमिटेशन होती है मैक्सिमम वर्ड्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बिजी के अंदर 40 वर्ड्स की लिमिटेशन होती है, यानी मैक्सिमम आप 40 वर्ड्स जो है ऐड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा लेटर्स आप ऐड, वर्ड्स नहीं लेटर, 40 लेटर्स आप ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा, ठीक है। तो मैंने जस्ट एड कर दिया शॉर्ट फॉर्म ऐड, राइट। उसके बाद यहाँ भी आ गया, ये ठीक है, ईमेल आईडी ऐड करना है तो ये ऐड कर लिया हमने, aice@gmail.com, ठीक है। और फिर आपने कर देना है सेव पे, स्टेट वाइज भी करना, वो भी चेंज कर देना, एंड देन सेव। ये पूछ रहा है सेव दिस इन्फॉर्मेशन, यस आई वांट टू सेव, एंड नाउ हो चुका है, ठीक है। अब कंपनी के अंदर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी पूरा नाम आ जाएगा अचीवमेंट इंस्टीट्यूट, और यहाँ भी शो कर रहा है, यहाँ भी डिटेल शो कर रहा है, फाइनेंशियल ईयर, स्टेट यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल्स की आप, प्लस यहाँ पे हम लोगो भी लगा सकते हैं। तो अगर लोगो भी बताऊँ कैसे लोगो आपको लगाना है, लोगो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंपनी बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये कंपनी कैसे बनाना है, उसको डिलीट चेंजेस कैसे करना है। अब अगर मान लो किसी कंपनी में हमें कोई बदलाव लाइक, ठीक है, अब अगर हमें किसी कंपनी को डिलीट करना है तो पहले तो आपको क्या करना है, जो आपकी कंपनी ओपन थी इसे क्लोज करना होगा। जैसे मान लीजिए मैंने ओपन कर लिया अचीवर्स पर, राइट, ये भी ओपन हो रहा है, यहाँ दिखा रहा है लोडिंग हो गया। तो अभी अगर हम कंपनी में जाएंगे तो यहाँ दो ही ऑप्शन आ रहे हैं, क्या क्या, क्लोज कंपनी और एडिट कंपनी। लेकिन हमें क्या करना है, इस कंपनी को डिलीट करना है। तो पहले क्या करोगे, जो कंपनी यहाँ ओपन है उसे क्लोज करना होगा, बिकॉज जब तक वो ओपन है तब तक आप डिलीट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें। तो आपने क्या करना है, उस कंपनी को क्लोज करना है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन पे आना है डिलीट कंपनी या सिंगल फाइनेंशियल ईयर, इस पे जाएंगे, ठीक है। अब इसमें से कौन सी कंपनी आपको डिलीट करनी है, मान लीजिए मुझे यही कंपनी डिलीट करनी है, इस पे जाएंगे, एंटर करेंगे। अभी पूछ रहा है आर यू गोइंग टू डिलीट द कंप्लीट डाटा, अभी बता रहा है कि इसका जो भी डाटा, क्योंकि जो कंपनी डिलीट करेंगे तो उसके अंदर जो हमने लेज़र बनाए होंगे, वाउचर एंट्री की होंगी, तो सारा भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एक वार्निंग शो करना है, तो आपको येस करना है, तो यहाँ पे येस कर देंगे, और ये स्पेसिफाई कंपनी डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके। तो अब आप जब ओपन कंपनी पे जाएंगे तो अचीवर्स वाला नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अब आपको, आई होप आपको जो समझ में आ गया होगा कि बिजी के अंदर कैसे इंस्टॉल करना है, कंपनी कैसे क्रिएट करनी है, उसमें चेंजेस कैसे करना है, और उसको डिलीट कैसे करना है, ओके। अब नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे इसमें लेजर्स वगैरह हमें किस तरीके से क्रिएट करना है, ओके। तो आज की क्लास में इतना, बाकी सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में।